NTCC हाई स्कूल मालवनी, गेट नंबर 7, मालाड वेस्ट, मुंबई। विषय हिंदी, घटक लिंग, कक्षा 8वीं। हिंदी व्याकरण में आज हम लिंग विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और लिंग विषय को समझेंगे। लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के रूप से हमें पता चले कि वो स्त्री है या पुरुष है, उस जाति का बोध हो तो उसे ही लिंग कहा जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लिंग के भेद हिंदी में दो प्रकार के हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो ये दो भेद है, ये दो भेद पे हमें चर्चा करना है और इसे समझना है। अब यहाँ पे दिए गए उदाहरण में एक चित्र में लड़का बताया गया है और दूसरे चित्र में लड़की बताई गई है। तो आपको इन शब्द के बोध पता चल रहे हैं कि ये शब्द किससे बोध करते हैं। लड़का है तो लड़का पुल्लिंग से बोध करता है और लड़की है तो लड़की स्त्रीलिंग से बोध करती है। आइए हम आगे बढ़े। गाय और बैल, ये दो चित्र दिए गए उदाहरण में। तो गाय से हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है और बैल से हमें पुल्लिंग का बोध होता है ना। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध हमें हो रहा है। पुल्लिंग की परिभाषा, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो शब्द हम लोग उपयोग करते हैं उन शब्द से पुल्लिंग का अगर बोध हो तो उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, शेर जंगल में है, पिताजी चले गए, बालक चल रहा है। तो अब इन शब्दों से हमें पुल्लिंग का बोध होता है, पुरुष का बोध होता है, तो यह पुल्लिंग है। दिए गए शब्द अध्यापक जी, शेर, पिताजी और बालक पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिन शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अगर जो शब्द हम बोल रहे हैं वो शब्द में स्त्री से बोध हो, स्त्री की जाति से बोध हो तो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़की ने खाना खाया, शेरनी सो रही है, अध्यापिका पढ़ाती है, मछली तैरती है। अब इन उदाहरणों में लड़की, शेरनी, अध्यापिका, मछली, इन शब्दों का बोध स्त्रीलिंग से होता है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हुए। दिए गए शब्द लड़की, शेरनी, अध्यापिका और मछली स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये शब्द स्त्रीलिंग है। आइए हम कुछ उदाहरण से और अच्छी तरह सीखेंगे और समझेंगे। आप लोगों को यहाँ पे एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ये दो घटक दिए गए हैं, ये दो गट दिए गए हैं, वो गट के अंदर कुछ शब्द दिए गए, उन शब्दों से हमें समझना है। पति का पत्नी होगा, नौकर नौकरानी, सेठ सिटानी, लुहार लुहारिन, सेवक सेविका, लेखक लेखिका। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे दो घटक दिए गए हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो आइए हम इसे समझते हैं। सूत सुता, छात्र छात्रा, माली मालिन, पुत्र पुत्री, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, मोर मोरनी। तो यहाँ पे पुल्लिंग भी शब्द दिए गए हैं और स्त्रीलिंग भी शब्द दिए गए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों? आइए हम कुछ प्रश्न से सीखते हैं।
तो प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। अब आपको परीक्षा में भी कुछ शब्द दिए गए होंगे, उससे आपको पता करना है कि कौन से शब्द पुल्लिंग है और कौन से शब्द स्त्रीलिंग है। तो शब्द कौन से दिए गए हैं? चोर, नौकरानी, साथी, बुढ़िया, सिराया, बछिया, युवक, बेगम, अध्यापिका, रानी, ससुर, पोती। अब इन शब्द को अलग अलग करना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के गट में हमें विभागना है। अध्यापिका स्त्रीलिंग होगा, नौकरानी स्त्रीलिंग होगा, बेगम स्त्रीलिंग होगा, पोती स्त्रीलिंग होगा, रानी स्त्रीलिंग होगा। अब पुल्लिंग के अंदर कौन से शब्द जाएंगे? ससुर पुल्लिंग होता है, युवक पुल्लिंग होगा, चोर पुल्लिंग होगा, सियार पुल्लिंग होगा। तो ऐसे शब्द आपको अलग करने आने चाहिए। शब्द को पढ़कर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यह जाति का भेद पता चलना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्द के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। अब आपको कुछ शब्द दिए गए होंगे, उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पे 10 शब्द दिए गए हैं, इनमें पहला शब्द है पुरुष, दूसरा भाई, तीसरा सिंह, चौथा मोर, पांचवा पिता, छठा छात्र, सातवां मेढक, आठवां बूढ़ा, नौवां बैल और 10वां बंदर। पुरुष, पुरुष का स्त्रीलिंग में क्या होगा? महिला। भाई, भाई का बहन, बहन। पिता का माता, छात्र का छात्रा, बूढ़ा बुढ़िया, बैल गाय। तो इस तरीके से आपको शब्द को परिवर्तन करने आने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप में लिखिए। अब आपको स्त्रीलिंग में शब्द दिए गए हैं तो उन्हें पुल्लिंग में शब्द लिखना है। पहला है बेटी, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है श्रीमती, चौथा है चींटी, पांचवा है पत्नी, छठा है अध्यापिका, सातवां है पुत्री, आठवां है गायिका, नौवां है बुआ, 10वां है महिला। अब देखो बच्चों, महिला, तो महिला ये स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, तो स्त्रीलिंग का बोध कराती है, तो पुल्लिंग में क्या होगा? महिला का पुरुष। गायिका, गायिका ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो पुल्लिंग में क्या होगा? गायक। क्या होगा? गायक। बेटी, बेटी ये स्त्रीलिंग का बोध कराती है, तो पुल्लिंग में क्या होगा? बेटा। पत्नी, पत्नी ये स्त्रीलिंग का बोध कराती है, तो इसका पुल्लिंग में पति। अभी उसी के बाद और क्या दिया गया है? पुत्री। तो पुत्री, पुत्री ये स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग में क्या होगा? पुत्र। और स्त्रीलिंग में क्या दिया गया है यहाँ पे? अध्यापिका। अध्यापिका यानी आपकी टीचर, तो उसका पुल्लिंग में क्या होगा? अध्यापक। क्या होगा? अध्यापक यानी कि सर। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अभी हम सब में पहले आपको धन्यवाद कहते हैं कि आपने ये वीडियो देखा। अब आपको इसमें दिए गए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के प्रश्न अपनी किताब में लिखना है और उसे समझकर अच्छे से याद करना है। आपका दिन शुभ रहे, आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और इसी तरह पढ़ते रहे, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।